नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब? ठीक हो? ठीक ही चाहिए। पहले मैं अपने बारे में बता दूं थोड़ा सा। मेरा नाम नितिन दास है और मैं कबीर पंथ से बिलोंग करता हूं। कबीर पंथ यानी कबीर साहब के द्वारा दिखाया गया मार्ग। उस मार्ग पे हम चलते हैं और दूसरों को भी उसी मार्ग पे चलने का संदेश देते हैं। अब वो कबीर पंथ क्या है, वो मार्ग क्या है, उसको आप आज अच्छे से समझोगे तब आपको समझ में आएगा कि हम सबके जीवन में कितना जरूरी है एक गुरु के द्वारा मार्गदर्शन होना। आप लोग स्कूल में आते हो ना, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल में नहीं आते। वो कहाँ मिलेंगे आपको? सड़क के किनारे कोई आप देखोगे ट्रैफिक सिग्नल है तो जैसी गाड़ी रुकती है वहां पे छोटे छोटे बच्चे आते हैं, भीख मांगते हैं, वहां पर गाड़ी साफ करने लग जाते हैं, शीशा साफ। देखा कि नहीं देखा है? वो लोग कभी स्कूल नहीं आते तो उनको कौन सी नौकरी मिलने वाली है बड़े होके? कोई अच्छी पोस्ट मिलेगी, सरकारी नौकरी? उनको नहीं मिलेगी। लेकिन तुम लोग आए हो और यहाँ खूब पढ़ाई कर रहे हो, तुम्हारे पूरे पूरे चांस है कि तुम्हें कोई ना कोई अच्छी नौकरी मिलेगी। किस कारण? कारण क्या है? पढ़ाई। और पढ़ाई कौन करवा रहा है? गुरु जी। जितने भी आपके टीचर हैं ये आपको पढ़ाई करवा रहे हैं। इसका मतलब ये आपको वो बनाना चाहते हैं जिसके द्वारा आपका जीवन सफल हो जाए। तो ये बहुत जरूरी है जीवन में कि हमने गुरु धारण करना है। और जो गुरु धारण नहीं करते हैं उनके जीवन का कुछ नहीं पता, कैसे बेचारे दिहाड़ी करके अपना गुजर करेंगे, बसर करेंगे। तो इसलिए गुरु बहुत जरूरी है हमारे दुनियावी जीवन में भी और हमारे आध्यात्मिक जीवन में भी। तो इसीलिए कबीर साहब ने सबसे ज्यादा गुरु की महिमा गाई है। यहां तक बता दिया कि गुरु परमात्मा से भी बड़े हैं। परमात्मा से बड़ा है गुरु? परमात्मा बड़ा है कि गुरु बड़ा है? गुरु बड़ा है। बहुत अच्छी बात है, लेकिन कैसे बड़ा है ये समझना पड़ेगा। कबीर साहब क्या कहते हैं कि गुरु जब आपके जीवन में आता है तो आपके पास वो ज्ञान आ जाता है जो बिना गुरु के नहीं आ सकता। किताबें तो मार्केट में भी मिलती हैं, आप किताबें लो और घर में पढ़ने लग जाओ तो क्या डॉक्टर बन जाओगे पढ़ पढ़ के? नहीं बन सकते। उसके लिए आपको गुरु धारण करना ही पड़ेगा। इसी प्रकार हमें जब ये स्कूल छोड़ के हम जाएंगे तब दुनिया का हम सामना करेंगे, तब हमें किस चीज की जरूरत पड़ती है? आत्मविश्वास की, आत्मबल की। जब तक हमारा आत्मविश्वास, आत्मबल हमारे साथ नहीं होगा, हमें कोई भी धराशायी कर सकता है, कोई भी हमें बेवकूफ बना सकता है, कोई भी हमें मूर्ख बना सकता है, कोई भी हमें कैसे भी यूज कर सकता है। आज अगर इस संसार में किसी चीज की कमी है तो वो आत्म ज्ञान की, आत्मविश्वास की, आत्मबल की। लेकिन ये आत्मविश्वास, आत्मबल होता क्या है, मिलता कहां है? ये कहां लेने जाए हम? इसको समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें गुरु का महत्व जानना है। गुरु बड़े गोविंद से मन में देख विचार, हरि सुमिरे सो वार है और गुरु सुमिरे सो पार। यानी परमात्मा हमेशा से ही हमारे साथ था। सतयुग बीत गया, द्वापर बीत गया, त्रेता बीत गया, कलयुग आ गया, परमात्मा तब भी हमारे साथ था, आज भी हमारे साथ है। लेकिन मिल किसी को नहीं रहा। किसी को परमात्मा मिला आज तक? कभी नहीं मिला। जबकि कहां रहता है वो? हमारे पास है, बिल्कुल हमारे पास है। तभी तो हमारा ये शरीर हिल रहा है, ये हाथ हिल रहा है, ये पैर हिल रहे हैं। क्यों हिल रहे हैं ये? क्योंकि एक ताकत है जो हमारे शरीर को चला रही है। कौन? क्या नाम है उसका? उसको परमात्मा कह लो, उसको आत्मा कह लो, उसको कुछ भी कह लो, लेकिन वही है एक जो हमारे शरीर को हिला रही है, डुला रही है, चला रही है, खिला रही है, पिला रही है, सब कुछ कर रही है।
लेकिन हम उसको नहीं जान पा रहे। तो हम उसको कैसे जानेंगे? गुरु के ज्ञान के द्वारा। अब ज्ञान तो बहुत सारा है इस संसार में, बहुत सारा ज्ञान है, कहीं भी जाके ज्ञान ले लो, लेकिन तुम्हें कैसे पता लगेगा कि मैं सच्चे ज्ञान को प्राप्त हो चुका हूं? कैसे पता लगेगा? परख के द्वारा। तो कबीर साहब का जो मेन सिद्धांत है वो क्या है कि अपनी आत्मा को जानो, अपने आप को पहचानो। जब तक तुम अपने आप को नहीं पहचान पाए तब तक तुम किसी को नहीं जान पाओगे। एक अज्ञानी की तरह इस दुनिया में आए और अज्ञानी की तरह ही चले गए। समझो बात को। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? हमें गुरु धारण करना पड़ता है। किस किस के घर में माता पिता ने या किस किस ने गुरु धारण किया? हाथ खड़ा करो, हाथ खड़े करो जिसने गुरुजी बनाए हैं। कोई भी नहीं है। मम्मी पापा ने गुरुजी धारण किए? कोई? केवल हाथ खड़ा करो, पता लगे कि हाँ। अब गुरु धारण करने की क्या जरूरत पड़ी? जबकि सारे मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे सब हैं, फिर भी गुरु धारण किया जा रहा है। कारण क्या है? क्या कारण है? गुरु हमें ज्ञान देता है। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे चर्च हमें याद दिलाते हैं। मंदिर हमें याद दिलाता है कि एक भगवान है, उसकी पूजा करो, उसको प्राप्त करना है। मस्जिद हमें याद दिलाती है कोई खुदा नाम की चीज है, उसको याद करो। चर्च हमें याद दिलाती है कोई गॉड है इस संसार में। और जो गुरुद्वारा है वो हमें याद दिलाता है कि कोई वाहिगुरु अकाल पुरख है। ये केवल हमें याद दिला सकते हैं। जैसे किसी के पिताजी अमेरिका चले गए तो उनकी फोटो घर में लगी है। अब वो फोटो हमें क्या दे सकती है? ज्यादा से ज्यादा केवल याद दिला सकती है कि तुम्हारे पिताजी ये थे। ये फोटो तुम्हें मिला नहीं सकती उससे। अब मिलाने वाला कौन है? अब एक ऐसा व्यक्ति आ जाएगा तुम्हारे जीवन में जो तुमसे कहेगा क्या तुम इनसे मिलना चाहते हो? और तुमने कहा हाँ मैं मिलना चाहता हूं, तो वो क्या कहेगा? अब फोटो को यही रहने दे, अब चल तुझे पिताजी के पास लेके चलते हैं। यानी फोटो का काम कहां तक था? केवल याद दिलाने तक का कि हाँ मुझे याद रहे कि भगवान कुछ होता है। मंदिर देख के क्या याद आता है? मंदिर देख के सिर अपने आप झुक जाता है ना? क्यों झुक जाता है? क्यों झुकता है? क्योंकि हमें याद आता है कि भगवान नाम की भी कोई चीज है भाई। नहीं तो पूरे दिन तुम घूमते रहे स्कूल में, एक बार भी सिर झुकेगा किसी का? ऐसे पूरा दिन गिराओ तुम मार्केट में घूमते, खरीदते रहो कपड़े, खरीदते रहो मोबाइल, खरीदते रहो पर्स, खरीदते रहो जीन्स शर्ट्स, एक बार भी ऐसे करोगे? नहीं करोगे। लेकिन जैसे ही चलते चलते मंदिर आ गया एकदम सिर झुक जाएगा। कारण क्या है? मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे चर्च हमें याद दिलाते हैं कि बेटा एक भगवान नाम की भी कोई चीज है जिसको भूल मत जाना, क्योंकि अंत समय में वही काम आने वाला है, ये दुनिया काम नहीं आएगी। अब ये भगवान रहते कहाँ हैं? याद तो दिला दी। मंदिर बन गए गली गली में, मस्जिद बन गई गली गली में, गुरुद्वारे चर्च बन गए, लेकिन ये भगवान रहते कहाँ हैं? ये अल्लाह रहते कहाँ हैं? वाहिगुरु रहते कहाँ हैं? अगर इनसे मिलना हो तो कहाँ जाऊं मैं? क्या मंदिर में जाके भगवान मिलेंगे? वहां तो भगवान की एक प्रतिमा है। प्रतिमा यानी यादगार। हम लोग जाते हैं ना तीर्थों में, हम लोग जाते हैं वहां पे, हमें याद आती है कहानियां। यहाँ पर ऐसा हुआ था, यहाँ पर ऐसा हुआ था, यहाँ पर ऐसा हुआ था, लेकिन वो तो केवल याद है ना। भगवान कहाँ है? ये हमें गुरु बताते हैं कि वो भगवान कहाँ है, वो परमात्मा कहाँ है, वो अल्लाह, वो वाहिगुरु कहाँ है, उसका घर कहाँ है, जाएंगे कैसे, पहुंचेंगे कैसे वहां पे? तो वो कहाँ है अच्छे से समझ लो, क्योंकि आने वाले समय में तुम्हें बहुत से लोग मिलेंगे जो भगवान के नाम पे, अल्लाह के नाम पे, वाहिगुरु के नाम पे तुम्हें झगड़ा करवा देंगे तुम्हारा एक दूसरे से। अभी पीछे दंगे हुए थे ना हरियाणा में, किस बात पे हुए थे? भगवान के और अल्लाह के नाम पे। भगवान वाले अल्लाह को मार रहे थे, अल्लाह वाले भगवान को मार रहे थे। कारण क्या है? क्योंकि दोनों ही नहीं जानते कि भगवान और अल्लाह होता क्या है।
लेकिन तुम लोग अच्छे से जान लेना ताकि तुम्हारा जीवन बिल्कुल सही चले, तुम कहीं डगमगा मत जाना। तो वो परमात्मा कहाँ रहते हैं उसका एड्रेस समझ लो। जैसे पिताजी अमेरिका रहते हैं लेकिन फोटो इंडिया में लगी है, इसी प्रकार परमात्मा कहाँ रहते हैं? परमात्मा तुम्हारी आत्मा में रहते हैं, तुम्हारी आत्मा में रहते हैं। परमात्मा के रहने का एक ही स्थान है, परमात्मा तुम्हारी आत्मा में रहते हैं। इसीलिए आत्मा अजर अमर अविनाशी है। आत्मा कभी मरती है क्या? गीता में क्या बोला गया है? नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदम तापो ना शोषति मारुता। हे अर्जुन, इस आत्मा को ना तो कोई शस्त्र काट सकता है, ना अग्नि जला सकती है, ना वायु सुखा सकती है, ना जल भिगो सकता है। इस आत्मा को कोई कुछ कर ही नहीं सकता। बोल तो दिया गीता में, इतने हजारों साल से पढ़ भी रहे हैं, लेकिन क्या हमें पता लगा कि आत्मा है क्या? आत्मा का नाम सबने सुना? हाथ खड़ा करो जिन्होंने अपने पूरे जीवन में एक बार भी आत्मा का नाम सुना है। भूतिया आत्मा नहीं, चुड़ैल आत्मा नहीं, केवल आत्मा। आत्मा सुना है ना? अपनी अपनी आत्मा लेके आए आप लोग? किसी की घर तो नहीं छूट गई? बैठ बैठ के नीचे गिर गई हो सोते हुए, बाथरूम में रह गई हो टंगी हुई कपड़ों के साथ, ऐसा तो नहीं है? सब लेके आए हो आत्मा? दिखाओ कहाँ है आत्मा तुम्हारी? साथ लेके आए हो? कहाँ है? पक्की बात है लेके आए हो? एक बार चेक कर लो हाथ लगा के, है ना? कैसे प्रमाणित करोगे, कैसे प्रूव करोगे कि तुम्हारे पास आत्मा है? क्या वो दिखती है? तो कैसे पता लगेगा आत्मा है कि नहीं? कैसे पता लगेगा? परछाई में। बहुत बढ़िया, परछाई में आत्मा होती है। ये जो तुम हंस रहे हो ना, ये जो तुम बोल रहे हो, हिल रहे हो, इसका मतलब है कि आत्मा लेके आए हो। और आत्मा नहीं होती तो क्या होता? टेढ़े पड़े होते यहाँ पे और 4 लोग उठा के लेके जा रहे होते तुम्हें। समझो, करंट है पंखे में, दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन अगर पंखा चल रहा है ना तो इसका मतलब करंट है। और चलता हुआ पंखा रुक जाए इसका मतलब बस यही एक आत्मा को जानने का टेस्टर है। टेस्टर होता है ना, करंट चेक करने वाला। शरीर हिल रहा है, डुल रहा है, सांस ले रहा है, दिल की धड़कन चल रही है, तो इसका मतलब आत्मा है। और चली गई तो नहीं है। ये सारे स्विच ऑफ हो जाएंगे तुम्हारे, ऊपर से लेके नीचे तक। तो इन सबको चलाने वाली आत्मा है। हमें शरीर का तो पूरा ज्ञान है, आंख कहाँ है, कान कहाँ है, हाथ कहाँ है, पैर कहाँ है, सब पता है, लेकिन आत्मा कहाँ है? कोई कहता है गले में है, कोई कहता है आंखों में है, कोई कहता है त्रिकुटी में है, कोई कहता है नाभि में है, कोई कहता है सांस ही आत्मा है। हमें कैसे पता लगेगा कि आत्म तत्व है क्या? जब तक हमें ये नहीं समझ में आया कि हम आत्मा को कैसे जानेंगे, तब तक हमारे जीवन का कल्याण नहीं हो सकता। इसीलिए कबीर साहब बार बार समझा रहे हैं, जल में मीन प्यासी मोहे देखत आवे हासी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। अगर कोई मुसलमान है जिसको आत्म ज्ञान नहीं है तो वो कहां भाग रहा है? मस्जिद की तरफ। अच्छा कर रहा है कि बुरा कर रहा है? अच्छा कर रहा है। क्यों? भले आत्म ज्ञान ना हो, कम से कम याद तो आ रही है अल्लाह की मस्जिद में जाके। लेकिन अल्लाह की याद कर करके क्या अल्लाह तक पहुंच जाएगा? तुम्हारे पिताजी अमेरिका बैठे, तुम्हारे पास फोटो है, उसको याद कर करके क्या अमेरिका पहुंच जाओगे? फिर तो सारे पहुंच जाए। कब पहुंचोगे? जब कोई ले जाने वाला मिलेगा। इसी प्रकार अगर हमें आत्म ज्ञान नहीं मिला और हम केवल मंदिर जा रहे हैं तो ठीक है, हम याद तो उसको सारी उम्र कर सकते हैं। राम जी थे, कृष्ण जी थे, हनुमान जी थे, लेकिन उनको प्राप्त नहीं कर सकते। प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा?
एक ऐसा बंदा चाहिए जो तुम्हें वहां का रास्ता बता दे, वहां तुम्हें पहुंचाए, तब कल्याण होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो इसलिए गुरु का महत्व हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। कई लोग कहते हैं हमें गुरु की जरूरत नहीं है, हम तो सीधे भगवान की पूजा करते हैं, राम जी की पूजा करते हैं, कृष्ण जी की पूजा करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, हमें गुरु की क्या जरूरत है। अब जिसकी पूजा वो कर रहे हैं राम जी और कृष्ण जी की, वो खुद गुरु धारण करके बैठे हैं। राम जी के गुरु कौन थे? हैं? क्या कौन थे? वशिष्ठ जी। कृष्ण जी के गुरु कौन थे? संदीपन गुरु जी। जहां पर सुदामा के साथ मुलाकात हुई थी, सुदामा और कृष्ण जी लकड़ी तोड़ने जाते थे ना, गुरु जी की सेवा करते थे। भगवान को गुरु जी की सेवा करनी पड़ रही है और भगत सोच रहा है कि मेरा कल्याण बिना गुरु के हो जाएगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो समझ लो गुरु का मतलब क्या होता है। गुरु का मतलब होता है गु कहिए अंधकार, रु कहिए प्रकाश। यानी परमात्मा भगवान सब चाहते हैं, लेकिन उसका एड्रेस किसी को नहीं पता। गुरु उसका एड्रेस बताता है कि बेटा अगर तुम्हें भगवान चाहिए, परमात्मा चाहिए, अल्लाह चाहिए, तो क्या करना है? आत्मा में रमण करना है। अध्याय 3 17वां श्लोक क्या कहते हैं गीता में कृष्ण जी? हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, उनके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। समझो बच्चों, बात बाद में कर देना, पहले बात समझ लो। बातें बाद में कर लेना, जो जो बात करना चाहता है हाथ खड़ा कर दो और वो क्लास में जा सकता है। उसके बाद खूब बातें करो, ठीक है? अब समझ लो बात को। ये ज्ञान अभी तुम्हें भले नहीं समझ में आ रहा हो, लेकिन अगर आज बीज डल गया तो ये कल को एक बहुत बड़ा पेड़ बनेगा। आज ही बीज डाल के कहो आज ही पेड़ बन जाए, नहीं बनता। लेकिन आज जो ज्ञान तुम्हें मिल गया, ये जीवन भर तुम्हारे साथ रहेगा। इसको अच्छे से समझ लो। कौन कौन से ऐसे बच्चे हैं जिन्हें कभी जीवन में करंट नहीं लगा? है कोई ऐसा? सबको लगा हुआ है, सब करंट खाए बैठे हैं। कोई एक तो बच गया होता, सबको लगा है। अब ये जो करंट लगा है आपको, एक बार लगा है जो, उसने कब तक के लिए ज्ञान दे दिया आपको? कब तक याद रहेगा करंट कैसा होता है? सारी उम्र के लिए। सारी उम्र तुम्हें याद रहेगा कि ये क्या था। दिखाई नहीं दिया, लेकिन सारी उम्र के लिए ज्ञान दे दिया उसने। इसी प्रकार ये जो ज्ञान है, आत्मा का ज्ञान, एक बार अगर तुम्हें समझ में आ गया तो सारी उम्र के लिए हो जाएगा। तो अब आत्मा के बारे में थोड़ा सा हम बताएंगे, ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। क्या हमारे जीवन का उद्देश्य मंदिर बनाना है? क्या हमारे जीवन का उद्देश्य मस्जिदें बनाना है? क्या हमारे जीवन का उद्देश्य गुरुद्वारे या चर्च बनाना है? हमें अपने जीवन का उद्देश्य पता करना है। अगर हमारे जीवन का उद्देश्य केवल मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च बनाना होता तो सारे ही बनाते रहो, झगड़ा किस बात का है? लेकिन आप देखोगे जितना ज्यादा हमने इसको बनाया, उतना ही ज्यादा झगड़ा हो रहा है। क्यों? क्योंकि हम मुद्दे से भटक गए हैं। मुद्दा क्या है? भगवान को पाना। मुद्दा क्या है? अल्लाह को पाना। मुद्दा क्या है? वाहिगुरु को पाना। और हम क्या कर रहे हैं? हम उनकी यादगारियां बनाते जा रहे हैं। मुद्दा है अपने पिताजी के पास अमेरिका जाना, और हम क्या करते जा रहे हैं? हम पिताजी की फोटो इंडिया में लगाते जा रहे हैं, गली गली में लगाते जा रहे हैं। तुम जितनी मर्जी फोटो लगा लो, तुम जितने मर्जी बड़े बड़े भवन बना लो पिताजी के नाम पे, तुम अमेरिका नहीं पहुंच सकते। अमेरिका पहुंचने के लिए तुम्हें एक रास्ते की जरूरत है, हवाई जहाज की जरूरत है। और वो कैसे मिलेगा? गुरु के द्वारा मिलेगा। तो हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है? अपनी आत्मा को जानना, इसके अलावा और कोई नहीं है।
गीता में यही ज्ञान समझा रहे हैं, हे अर्जुन, इस दुनिया में दो प्रकार के तत्व हैं। कौन कौन से? एक नाशवान यानी झूठा असत्य तत्व, और एक अविनाशी यानी सत्य तत्व। झूठा तत्व क्या है? असत्य क्या है? जो जन्मता और मर जाता है वो असत्य है, उसकी पूजा मत करना अर्जुन। जो जन्म गया और मर गया उसकी पूजा मत करना अर्जुन, क्योंकि वो असत्य है। असत्य क्या है? जो जन्मता है और मर जाता है। एग्जाम्पल, उदाहरण क्या है उसका? ये शरीर। ये शरीर पैदा हुआ, पला बड़ा, बूढ़ा हुआ, मर गया। ये पूजनीय नहीं है। जो पल पल बदलता है वो पूजनीय नहीं है। जो सदा एक रस रहता है, जो सदा अखंड रहता है, जिसका जन्म और मरण कभी नहीं होता, वो पूजनीय है। और वो क्या है? आत्मा। हे अर्जुन, आत्मा ही इस दुनिया का एकमात्र सत्य है। यानी हिंदू है तो हिंदू हो के आत्मा को जाने, मुस्लिम है तो मुस्लिम हो के आत्मा को जाने, सिख है तो सिख हो के आत्मा को जाने, ईसाई है तो ईसाई हो के आत्मा को जाने। केवल अपनी आत्मा को जानना ही तुम्हारे जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। और अगर ये लक्ष्य पूरा नहीं किया तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? ज्यादा से ज्यादा इस स्कूल में तुम आए हो, मत पढ़ो, खेलते रहो केवल, क्या हो जाएगा? ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा? फेल हो जाओगे। इससे ज्यादा क्या होगा? यहां तो समझ में आता है कि एक बार फेल हो गए, दोबारा फिर चांस मिल जाएगा, शायद दोबारा पास हो जाए। लेकिन अगर इस एक शरीर में तुम फेल हो गए, उसके बाद ये शरीर कब मिलता है पता है? 1,84 भुगत के, यानी कितनी बार तुम्हें छोटे छोटे जीव बनना पड़ेगा, कुत्ता, बिल्ली, हाथी, घोड़ा, सांप, बिच्छू, अजगर, मक्खी, मच्छर, तब जाकर फिर एक बार ये इंसान जन्म मिलेगा। हालत खराब हो जाएगी, जंगलों में हिरन बन के भागना पड़ेगा शेरों के आगे। अगर अपनी आत्मा को नहीं जाना तो इसी आत्मा को जानने के लिए हमें आत्मज्ञानी गुरु की जरूरत पड़ती है, मंत्र ज्ञानी गुरु की नहीं। आपके जीवन में जब आप बड़े हो जाओगे दो प्रकार के गुरु आएंगे। एक वो जो तुम्हें भगवानों का, अल्लाह का, वाहिगुरु का नाम जपवाएंगे, और एक वो जो तुम्हें ये सारे नाम छुड़वाएंगे। कौन सा वाला अच्छा है? नाम जपवाने वाला, छुड़वाने वाला? जपवाने वाला। सबकी यही सोच है इस दुनिया में, जबकि ये झूठ है। असली गुरु कौन होता है? जो नाम जपना छुड़वा देता है। जब तुम्हें प्यास लगती है तो नाम जपवाने वाला गुरु मिलेगा या पानी पिलाने वाला? कौन अच्छा है? अगर वो नाम जपवाने वाला मिल गया तो कहेगा बेटा जपो, वाटर वाटर, जल जल जल, पानी पानी। तुम जपते रहो सारी उम्र, प्यास बुझ जाएगी क्या? कभी नहीं बुझेगी। इसी प्रकार भगवान को पाने के लिए किसी नाम की जरूरत नहीं है, कोई नाम की जरूरत नहीं है। नाम किसने बनाए हैं? ये नाम कैसे बने? देखो कितने कितने नाम लिखे हैं, कैसे बने हैं ये? अक्षरों से। अक्षर किसने बनाए हैं? आदि मानव ने। जब आदि मानव था इस दुनिया में, जब वो जानवरों की तरह रहता था, ना खाता था, ना शिकार, ना कपड़े पहनता था, ना अनाज बोता था, ना नौकरी करता था, कुछ नहीं करता था। क्या करता था? केवल खाता पीता था जानवरों की तरह, शिकार किया, खा लिया। उस वक्त उसके पास 5 तत्वों में से कौन कौन से 5 तत्व हैं पता है ना? केवल 4 तत्वों का ज्ञान था, एक तत्व का ज्ञान उसके पास नहीं था। उसने एक उस तत्व की खोज कर डाली जिसके बाद उसका जीवन बदल गया। कौन सा तत्व है? आदि मानव ने किसकी खोज करी थी? आग की। 2 पत्थर टकराए, आग निकली, उसने उसकी खोज कर ली, लेकिन उसका नाम तक नहीं जानता था वो। इसको मैं कहूं क्या? क्यों? कारण क्या है? अक्षरों की कमी। उसके पास कोई अक्षर ही नहीं था जो उसको एक नाम देता। धीरे 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 उस आदि मानव ने अक्षरों को खोजना शुरू किया। कहां खोजा उसने? अक्षर कहां मिले?
इस मुंह में से अक्षर बाहर आए। पहली आवाज आई आ, तो आदि मानव ने इसको लिपिबद्ध कर दिया, जो आप पढ़ते हो स्कूल में, आ। फिर आई ई, उसने ई बना दिया, ऊ बना दिया, का, ठा, गा, ये सारे अक्षर बना दिए उस आदि मानव ने, हिंदुस्तानी आदि मानव ने। हिंदी में कितने बन गए टोटल? 52 अक्षर। लेकिन जो अंग्रेज आदि मानव था उसने भी अक्षर बनाए। उसने कितने बना दिए? उसने 26 अक्षर बना दिए। इंडिया के आदि मानव ने बनाए 52 अक्षर और अंग्रेज ने बनाए 26 अक्षर। इंटेलिजेंट कौन है? इंडिया वाला। कितना इंटेलिजेंट है? 2 गुना। 26 दूनी 52, यानी हमारे पूर्वजों ने 52 अक्षर बनाए और उन अंग्रेजों ने मात्र 26 अक्षर बनाए। अब इन अक्षरों का फायदा क्या हुआ बना के? इन अक्षरों के द्वारा हर उस चीज का नाम रख दिया गया जो जो हम देखते गए। आदि मानव ने जो भी नाम, जो भी वस्तु देखी उसका एक नाम लिपिबद्ध कर दिया और अपने सारे जितने भी ग्रुप वाले थे सबको पढ़ाना शुरू कर दिया। इसी को गुरुकुल कहते थे पहले। उसमें अक्षर लिखा भी जाता था, पढ़ाया भी जाता था और दिखाया भी जाता था। आज भी बच्चे लिखते भी हैं, पढ़ते भी हैं और देखते भी हैं फोटो के साथ। का से कबूतर, खा से खरगोश, यानी तुम्हें नाम के साथ उस वस्तु का भी ज्ञान हो जाए। अब यहां तक तो समझ में आता है कि अच्छी बात है, भाषाओं का उदय हो गया। लेकिन आगे जाके क्या हुआ? आगे जाके जब इस आदि मानव ने जब भगवान के नाम रख दिए, अल्लाह का नाम रख दिया, गॉड का नाम रख दिया इन अक्षरों में, उसके बाद झगड़े शुरू हो गए। भगवान के नाम पे झगड़े शुरू हो गए। हिंदुस्तानी आदि मानव ने पानी का नाम रख दिया पानी, जल। अंग्रेज ने रख दिया वाटर। हिंदुस्तानी ने रख दिया सूरज, चांद, सितारे। अंग्रेज ने रख दिया सन, मून एंड स्टार्स। हिंदुस्तानी ने रख दिया अर्थ, ट्री। अंग्रेज ने रख दिया, हिंदुस्तानी ने रख दिया धरती, पेड़। अंग्रेज ने रख दिया अर्थ एंड ट्री। यानी एक ही वस्तु के अलग अलग नाम सबने रख दिए, लेकिन वस्तु एक ही थी। पानी के कितने नाम है? जल, वाटर, नीर, दो पानी, लेकिन वस्तु कितनी है? एक। इसी प्रकार जब अलग अलग नाम रख दिए गए भगवान के, अल्लाह के, वाहिगुरु के, इस आत्मा के, तो वस्तु कितनी है? एक, लेकिन नाम अनेक। तो हम इन अनेक नामों में उलझ गए। हम इस नामों के जाल में उलझ गए। हमने वस्तु को किनारे कर दिया। हमें नहीं पता अल्लाह क्या है, हमें नहीं पता गॉड क्या है, हमें नहीं पता भगवान क्या है, हमें नहीं पता परमात्मा क्या है, लेकिन हमें यह पता है कि मेरा वाला अल्लाह है, तेरा वाला गॉड है, इसके वाला वाहिगुरु है। यानी हम सब अक्षरों को पकड़ के बैठ गए। तो सच्चा गुरु क्या करता है? अक्षरों को छुड़वाता है। यानी अक्षरों के पीछे झगड़े नहीं करने हैं। कोई अल्लाह कहता है उसको अल्लाह कहने दो, कोई गॉड कहता है उसे गॉड कहने दो, कोई राम कहता है उसे राम कहने दो, कोई वाहिगुरु कहता है उसे वाहिगुरु कहने दो। मुद्दा क्या है? उसको प्राप्त कैसे करें। जो जल कहता है जल कहने दो, जो वाटर कहता है वाटर कहने दो, जो कहता है उसको कहने दो। मुद्दा क्या है कि पानी पिए कैसे। मुद्दा ये है कि गला गीला होना चाहिए, लेकिन आज के समय में गला किसी को गीला नहीं करना है। सब अक्षरों में ही उलझे पड़े हैं। तो जो आत्मा है वही अल्लाह है, आत्मा ही वाहिगुरु है, आत्मा ही सब कुछ है। हर भगवान आत्मा ही है। किसी भी रूप में देखो वो आत्मा ही है। राम जी आत्मा ही है, शरीर नहीं है। शरीर तो धारण किया उस आत्मा ने। विष्णु जी आत्मा है, शरीर नहीं है, शरीर तो धारण किया है। हमें लगता है कि विष्णु जी आदमी है, लेकिन जब वही विष्णु जी भस्मासुर को मारते हैं तो क्या बन के मारा? औरत बन के। वही विष्णु जी हमें लग रहा है कि आदमी है, लेकिन जब राहु की गर्दन काटी तो क्या बन के? औरत बन के। हमें लग रहा है कि वो विष्णु जी आदमी है, लेकिन जब पहला अवतार धारण किया तो किस रूप में? मछली के रूप में। हमें लग रहा है विष्णु जी आदमी है,
लेकिन जब दूसरा और तीसरा अवतार धारण किया तो किस रूप में? कछुए के और वराह रूप में। यानी वो एक आत्मा हर प्रकार के रूप को धारण करके बैठी है। चूहे में भी आत्मा है, शेर में भी आत्मा है, हाथी में भी आत्मा है, हम सब में आत्मा है, लेकिन हमें आत्मा का ज्ञान नहीं है। इसलिए हम एक दूसरे को शरीर मान के बैठ गए हैं कि ये ऐसा दिखता है, ये काला है, ये गोरा है, ये लंबा है, ये छोटा है। ये शरीर है लंबे छोटे काले, हम क्या हैं? आत्मा है। इसी आत्मा को जानना हमारे जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। अगर ये लक्ष्य पूरा हो गया तो आप वापस इस जन्म मरण को खत्म करके सदा सदा के लिए परमपिता परमात्मा के चरणों में लीन हो जाएंगे। और अगर आप इस आत्मा को नहीं जान पाए, केवल यादगारी में ही उलझे रहे, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च, फिर आपका कुछ भी नहीं बनने वाला। फिर आपको वापस बार बार किसी संसार में आना पड़ेगा। अभी कितनी डांट खा के, मार खा के, उसके बाद पूरा जीवन स्ट्रगल करके फिर जाके एक नौकरी मिलेगी, पता लगा एक्सीडेंट हो गया, फिर जीरो से स्टार्ट हो जाओगे। जैसे वीडियो गेम खेलते हो, बड़ी मुश्किल से स्टेजें पार करी, उसके बाद गेम ओवर हो गया, फिर वहीं से स्टार्ट करो। ये ऐसा चक्कर है जो कभी खत्म होने वाला ही नहीं है। तो कैसे खत्म होगा? जब आप आत्मा को जान लेंगे। और आत्मा कहाँ है? कितने किलोमीटर दूर रहती है आत्मा? आत्मा कितनी दूर रहती है? तुम्हारे पास में है। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, बिल्कुल पास में। इतना पास कि इससे पास कोई हो ही नहीं सकता, लेकिन उसके बारे में पता ही नहीं है, इसलिए पूरा जीवन बीत जाता है। आत्मा का कभी अनुभव हो ही नहीं पाता, हो ही नहीं पाता। एक बूढ़े आदमी को भी पूछोगे बाबा कितने साल के हो गए? बेटा 100वां साल लग गया। क्या आत्मा को जान लिया? 100 साल तक आत्मा रही उसके साथ, लेकिन जान नहीं पाया। ये इंसान जन्म 100 साल तक जिसके द्वारा चल रहा है, उसी को नहीं जान पाया, तो कैसे काम बनेगा? बिल्कुल नहीं बन सकता। इसलिए मेरे भाई, आत्मा को जानना है और अच्छे कर्म करने हैं। बस 2 फार्मूले हैं जीवन के। अगर ये कर लिया तो समझ लो बेड़ा पार हो गया। अब कर्मों पे मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि आने वाले समय में तुम्हें बहुत से कर्म करने हैं। तुम्हें प्रोफेशन चूज करना पड़ेगा कि मैं ये करूं, मैं ये करूं, और उसमें 2 पॉइंट्स मिलेंगे, अच्छा या बुरा। या तो अच्छा करोगे या बुरा करोगे, यानी या पाप करोगे या पुण्य करोगे। अब इन दोनों में ही आपको बहुत धीरज के साथ निर्णय करके चुनना पड़ेगा कि क्या करना है। मन अंदर बैठा है शैतान, हमेशा बोलेगा गलत काम करने को, हमेशा, लेकिन तुमने उसका साथ नहीं देना है। क्यों? क्योंकि तुम्हें भुगतान भुगतना पड़ेगा। चोरी करना अच्छा लगता है? 2-2 हजार के नोट आ जाएंगे हाथ में, किसको अच्छे नहीं लगते? चोरी करना अच्छा लगता है तभी चोर चोरी कर रहे हैं। क्लास में भी कई लोग होते हैं, पेन चोरी कर दिया, ये चोरी कर लिया, और उसको अच्छा भी लग रहा है ना, तभी तो कर रहा है। लेकिन कारण क्या है? क्यों कर रहा है? इस मन के कारण। ये मन ही तुमसे पाप और पुण्य करवाता है और उसके बाद फल भुगताता है। हर एक्शन का रिएक्शन होना है, समझ लो। गलत काम करोगे तो भगवान तक नहीं बचे कि फल ना मिले उनको भी फल भुगतना पड़ा, तो एक आदमी कैसे बचेगा? इसलिए सबसे पहला काम क्या है? अपने कर्म सुधारने हैं। राम जी को 14 साल का वनवास हुआ था। पता है क्यों हुआ था? विष्णु जी के रूप में उन्होंने नारद जी का दिल दुखा दिया था। एक स्त्री के लिए नारद का दिल दुखा दिया। नारद शादी करना चाहता था किसी से, लेकिन वो लड़की कहती मैं तो उससे शादी करूंगी जो सबसे सुंदर होगा। नारद जी ने कहा भगवान आपसे सुंदर तो कोई है ही नहीं, आप मुझे अपना कपि रूप दे दो, अपना सुंदर रूप दे दो। भगवान ने क्या किया? उसको बंदर का रूप दे दिया। बंदर का रूप दे दिया तो उस लड़की ने उसका मजाक उड़ा दिया।
अब जब मजाक उड़ाया तो नारद मुनि कहता है कि मजाक क्यों उड़ाया मेरा, मैं तो विष्णु जी की तरह सुंदर दिख रहा हूं। जाके जब उसने नदी में देखा तो वो बंदर की शक्ल थी। वहीं पर जल उठा के श्राप दे दिया कि भगवान जैसा तुमने मेरे साथ किया है वैसा ही तुम्हारे साथ होगा। जैसे मैं स्त्री के लिए दुखी हूं तुम भी स्त्री के लिए दुखी होगे। तो राम जी को उस का फल मिला, भगवान को फल मिल रहा है। फिर राम जी ने बाली को मार दिया। अब बाली को मारा, अच्छी बात है बुरी बात है? दो भाई लड़ रहे हैं आपस में, बीच में राम जी ने छुप के तीर मार दिया। अच्छा किया बुरा किया? ये क्षत्रिय धर्म के हिसाब से गलत है। बाली ने उसी वक्त श्राप दे दिया क्या कि तुमने क्षत्रिय धर्म का रूल तोड़ा है, तुमने छुप के तीर मारा निहत्थे पे, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि जैसे तुमने मुझे तीर मारा है मैं भी तुम्हें तीर मारूंगा। तो राम जी के तीर मारा बाली जी ने? मारा? रामायण ने देखी है, राम जी के तीर मारा। लेकिन अगले जन्म में जब राम जी कृष्ण जी बन गए तब वही बाली बहेलिया बन के उनके पैर में तीर मार के उनके प्राण हर लिए उसने। यानी आपने कर्म भी अच्छे करने हैं, भगवान भी नहीं बच रहे हैं यहाँ पे, और तुम सोच रहे हो कि भगवान हमें बचा लेंगे। उनको भुगतान करना पड़ रहा है और आप सोच रहे हो भगवान मुझे माफ कर देंगे। किसी को माफी नहीं मिलेगी। एक एक काम सोच समझ के करना है। समझ लो, आगे जब आप बड़े हो जाओगे आपके पास नौकरी आ जाएगी, आपके पास बहुत से ऐसे लोग आएंगे जो आपको करप्ट करेंगे। थोड़ी सी घूस ले ले भाई, ये पैसे ले ले और काम कर दे, ये गलत काम कर दे, और तुम सोचोगे पैसा तो आ ही रहा है, चलो साइन कर देता हूं। जैसे ही तुमने साइन किए कर्म बन गया तुम्हारा, अब इसका भुगतान भुगतना पड़ेगा। समझो, आज जितना भी भ्रष्टाचार हमारे देश में है यही है। ये मन सारी दुनिया में भ्रष्टाचार करवा रहा है। ये मन हर इंसान को गलत काम करने में लगा रहा है। ये मन तुम्हें तुम्हारी आत्मा से दूर करके बैठा है। ये तुम्हें ज्ञान नहीं होने दे रहा है, क्योंकि अगर तुम एक बार आत्मा के ज्ञान को प्राप्त कर लो तो तुम्हारी सोच कैसी हो जाएगी? बाबा नानक जैसी, रविदास जी महाराज जैसी, मीराबाई जैसी, संत तुकाराम जैसी, संत नामदेव जैसी, कबीर साहिब जैसी। क्या उन लोगों को कोई घूस देगा तो वो लेंगे? कभी नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि आत्मज्ञानी है वो, उनको मन हरा नहीं सकता। लेकिन हर इंसान के अंदर जो मन छुपा हुआ बैठा हुआ है वो सबको हराने में लगा हुआ है। तो क्या करना है? इन दोनों ताकतों को समझ लेना है। तुम्हारे पास दो अदृश्य शक्ति हैं जो दिखती नहीं है। कौन कौन सी? एक मन और दूसरी आत्मा। बस दो ही चीजें हैं। इसी मन को हमारे ग्रंथों में शैतान बोला गया, शैतान, और इसी आत्मा को हमारे ग्रंथों में परमात्मा बोला गया है। आत्मा सो परमात्मा। तो इन्हीं दोनों को आपने पूरे ध्यान से रखना है। ये दोनों आपके साथ हमेशा रहेंगे। जैसी कोई गलत विचार आएगा मन में, जैसी आपके पास कोई गलत विचार आया दिमाग में, तो वो किसने भेजा है? मन ने। उसी वक्त परख लो, अच्छा ये चोरी करने का विचार आ रहा है मेरा, इसका मतलब मन मुझे गाइड करना चाहता है। मैं मन के कहे पर नहीं चलूंगा। मन के मते न चालिए, मन है पक्का दूत। ये काल का दूत है। ये तुम्हें पता नहीं कौन सा काम करवा के और कितनी सजा भुगतवाएगा फिर। और जब तुम्हारे गलत विचारों को रोकने वाला एक विचार आए, नहीं 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 करना है, नहीं करना है, ये किसका विचार है? आत्मा का विचार है। अब इन दोनों में से आपने क्या करना है? एक को छोड़ देना है, एक को पकड़ लेना है। बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल सिंपल। और हम करते क्या है? हम बिल्कुल उल्टा करते हैं। सुबह से शाम तक, शाम से रात तक हम केवल मन के कहे पर ही चलते हैं। हम सुबह उठते ही, बिल्कुल उठते भी छोड़ो, हम उठते भी कब हैं? जब हमारा
मन करता है। आप सो रहे हो, मम्मी ने 4 आवाजें मारी, उठ जा बेटा, बेटा टाइम हो गया। आप देख रहे हो, अच्छा मम्मी बोल रही है, और मन क्या कह रहा है, सो जा सो जा, बोलती रहती है तो। और तुम सो गए, तुमने मम्मी की आवाज नहीं मानी, किसकी आवाज मान ली? मन की आवाज मान ली। थोड़ी देर में अपना मन अब खुद ही कहेगा, चल यार उठ जाओ, हैं चलो उठ जाते। तो मन के कहे पे तुम उठ भी गए। उसके बाद जब तुम पेस्ट करने गए तो पेस्ट तुम्हारा कौन सा है वहां पे? मनपसंद। 20 पेस्टों में से कौन सा उठा के लेके आए दुकान से? जो तुम्हारे मन को पसंद है। उसके बाद कपड़े कौन से पहन रहे हो? मनपसंद। जब दुकान पे गए थे कपड़े खरीदने, 10 प्रकार के कपड़े रख दिए गए, तुमने किस पे उंगली रखी? जो तुम्हारे मन को पसंद आ गया। तो किसका काम मान रहे हो? मन का। खाना क्या खाते हो? कहते ना आज मेरे मनपसंद चीज बनी है। कौन पसंद कर रहा है उस चीज को? मन। यानी हर चीज जो तुम कर रहे हो मन के कहे पे कर रहे हो। तुम ये नहीं देख रहे हो कि ये अच्छी है या बुरी है। मनपसंद का मतलब ये नहीं होता जो तुम्हारे हेल्थ के लिए अच्छी हो। किसी को पूछो तुम्हें सबसे अच्छी डिश कौन सी लगती है, मनपसंद डिश कौन सी है? केक खाता हूं, केक अच्छा लगता है। अब इससे मतलब नहीं है केक तुम्हारे लिए अच्छा है कि नहीं है, तुम्हारे शरीर को तंदुरुस्त बनाएगा या बीमार करेगा, इससे कोई मतलब नहीं है। केक खाता हूं क्यों? क्योंकि मेरे मन को पसंद है। यानी सबके अंदर जो मन बैठा है ये सबको गुलाम बना के बैठा हुआ है। अब क्यों गुलाम बना के बैठा है? क्योंकि तुम्हारे पास आत्म बल नहीं है। दोनों का झगड़ा होता है, रोज होता है। मन भी कुछ कहता है और आत्मा भी कुछ कहती है, लेकिन तुम आत्मा के बल को किनारे कर देते हो और मन के गुलाम बन जाते हो। अब मन को कैसे हराएंगे? आत्म बल से। जब तुम्हें आत्मा का ज्ञान होगा, जब तुम्हें आत्मा का बोध होगा, तो तुम आत्मा से ताकत लोगे फिर। और जब तुम आत्मा से ताकत लोगे तो मन धराशायी हो जाएगा। समझ लो कि मन अगर 100 किलो का है तो आत्मा 1 करोड़ किलो की है। इतनी बड़ी है उसके सामने, लेकिन उसको हमने 0 कर रखा है क्योंकि उसका ज्ञान ही नहीं है। तुम्हारे घर के नीचे एक बहुत बड़ा खजाना दबा हुआ है और तुम्हारे पास केवल 100 का नोट है। खजाना तुमसे छुपा हुआ है और तुम्हारे पास केवल 100 का नोट है। अब तुम सारी उम्र बिता दोगे क्या सोच के कि मैं तो केवल 100 रुपए का मालिक हूं, मेरे पास तो केवल 100 रुपए का नोट है। नीचे खजाना दबा हुआ है। लेकिन जब एक भेदी गुरु आता है, वो क्या कहता है? अरे तू ये 100 रुपए के नोट वाला नहीं है भाई, ये गड्ढा खोद नीचे। और जब तुम उसको खोदते हो तो तुम्हें इतना विशाल भंडार मिलता है खजाने का कि वो 100 का नोट कहां चला गया वो भी नहीं पता लगेगा, उड़ जाएगा। हटाओ इसको। नीचे सोने हीरे जवाहरात भरे पड़े हैं। इसी प्रकार हमारे पास एक ऐसा खजाना है जिसको आत्मा कहते हैं। सारी दुनिया को चलाने वाला वो आत्मा हमारे पास है। सारी दुनिया को चला रहा है। बिना आत्मा के कोई चल के दिखाए? ना राम जी चल पाएंगे, ना हनुमान जी चल पाएंगे, ना शंकर जी चल पाएंगे, ना हम चल पाएंगे, ना तुम चल पाओगे, ना इस दुनिया का कोई जीव चल पाएगा। सब के सब किसकी ताकत से चल रहे हैं? आत्मा की ताकत से। तो वो आत्मा क्या है? वही हमारा स्वरूप है, वही आपका स्वरूप है, वही सब भगवानों का स्वरूप है। इसीलिए हर भगवान आत्मा की बात करता है अपने ग्रंथ में। जब ग्रंथों को पढ़ोगे तो तुम्हें आत्मा का ज्ञान मिलेगा। वहां पे आत्मा को जानो, आत्मा को जानो। आत्मा को जान के क्या हो जाएगा? तुम अमर हो जाओगे। उसके बाद तुम मरोगे नहीं कभी। कैसे? क्योंकि तुम शरीर हो ही नहीं, तुम आत्मा हो। जब तुम अपने आप को जान जाओगे कि मैं आत्मा हूं तो तुम शरीर रहोगे ही नहीं। तो मौत किसकी आएगी? शरीर की, जो तुम हो ही नहीं। तो मरेगा कौन? शरीर। आत्मा कभी मरेगी नहीं, यानी तुम अमर हो गए। ये फायदा है आत्मज्ञान का। पूजा पाठ का क्या फायदा है?
कि तुम्हें परमात्मा की, अल्लाह की, वाहिगुरु की याद आएगी केवल। और आत्मज्ञान का क्या फायदा है? तुम्हें अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद वो कभी जुदा नहीं होगा, सदा सदा के लिए तुम एक हो जाओगे। चलो, समझ में आ रही है मेरी बात? हमारे और सत्संग सुनने के लिए YouTube चैनल पे सर्च करोगे नितिन दास के सत्संग, तो आपको मिल जाएंगे। खुद भी सुनो, क्योंकि अभी तुम्हारा जो जीवन है ये, चलो ठीक है, पढ़ाई वाला जीवन है, लेकिन मौत एक ऐसी चीज है जो कभी नहीं देखती कि बच्चे ने यूनिफॉर्म पहनी हुई है, छोटा है, या बच्चा अभी 1 साल का है, या बच्चा अभी 1 महीने का है। मौत देखती है क्या? किसी को भी आ जाती है। बड़ी गंदी चीज है। ऐसी होनी चाहिए थी कि एक लिमिट होनी चाहिए थी कि यहाँ पे इतने साल के हो गए, हम मरेंगे, कितना मजा आया था। लेकिन असलियत ये है कि एक पल का भरोसा नहीं। किसी के पड़ोस में कोई बच्चा कभी मरा है? देखा किसी ने? किसी का दोस्त चला गया हो दुनिया से? है तो हाथ खड़ा करो। देखो, पीछे काफी हाथ उठे जिनके घर के आसपास छोटे छोटे बच्चे थे, कोई 5th क्लास में, कोई 6th क्लास में, कोई 7th क्लास में, और वो चले गए। यानी किसी का भी भरोसा नहीं है कि कब कौन मर जाए। मरने से पहले पहले वो काम कर लो जो हम इस दुनिया में करने आए हैं। इस स्कूल में आप एक काम करने आए हो, इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है? इस स्कूल में एडमिशन क्यों लिया आपने? पढ़ाई के लिए। पढ़ता तो वो भी है जो फेल हो जाता है। मेन चीज क्या है इस स्कूल में आने का? मकसद क्या है? मकसद क्या है आपका इस स्कूल में आने का? मकसद क्या है कि अगर वो चीज नहीं हुई तो आना ही बेकार है। ऐसी क्या चीज है इस स्कूल में? क्या है? सर्टिफिकेट। तुम पूरा साल पढ़ लो और स्कूल सर्टिफिकेट ना दे तो फायदा हुआ आने का? तुम्हें एडमिशन ही मिलेगा अगले किसी क्लास में। इसी प्रकार इस स्कूल में आने का मेन मकसद है सर्टिफिकेट प्राप्त करना। इसी प्रकार इस दुनिया में आने का मकसद क्या है? अपनी आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना। इससे पहले कि मौत आए, अपनी आत्मा को जान लो, ताकि तुम मौत के बाद भी सदा सदा के लिए अमर रहो, तुम्हें मौत मार भी ना पाए। ऐसी चीज है आत्मा, और तुम्हारे पास है, कहीं जाना नहीं पड़ेगा ढूंढने के लिए। 24 घंटे तुम्हारे पास है। कमरे में बैठे हो तो तुम्हारे पास है, वॉशरूम में चले जाओ तब भी तुम्हारे पास है, स्कूल में आ गए तब भी तुम्हारे पास है, मंदिर चले जाओ तब भी तुम्हारे पास है, तुम कहीं पहाड़ों पे चले जाओ तब भी तुम्हारे पास है, तुम कहीं चले जाओ तुम्हारे पास है, 24 घंटे तुम्हारे पास है, लेकिन तुम्हें उसके बारे में पता ही नहीं है। बस इसी कारण ये जन्म बर्बाद हो जाता है। तो हमारे जीवन का मकसद क्या है? कोई भी आगे से पूछेगा कि इस दुनिया में क्यों आए हैं, एक ही जवाब होना चाहिए, अपनी आत्मा का ज्ञान प्राप्त करने। उसी में परमात्मा छुपा हुआ है। ज्यों तिल माही तेल है और ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। कस्तूरी कुंडल बसे और मर्ग ढूंढे वन माही, ऐसे रमता राम है ये दुनिया जाने नाही। यानी वो रमता राम तुम में भी रमा हुआ है, हम में भी रमा हुआ है, हम सब में रमा हुआ है। प्रेयर में गाते भी है ना, तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया, सबसे कर लो प्रेम, जगत में कोई नहीं पराया। यानी वो राम तुम में भी है, वो राम मुझ में भी है। लेकिन मुसलमान को कहोगे ना तुम में राम है, वो कहेगा मुझ में राम वाम नहीं है भाई। राम का मतलब क्या है? जो रमा हुआ है, यानी आत्म राम। अपने आप को आत्मा जानो, अपने दोस्तों को आत्मा जानो, अपने माँ बाप को आत्मा जानो। कभी किसी की मृत्यु नहीं होती, शरीर मरते हैं, आत्मा अजर अमर अविनाशी है। तो इसी को और समझने के लिए नितिन दास के सत्संग जब आप टाइप करोगे YouTube पे तो आपको विस्तार से सत्संग मिल जाएंगे। तब आपको अपनी आत्म शक्ति का, अपने आत्म बल का, अपने आत्म स्वरूप का बोध होगा।
गलती से भी अपने आप को ये शरीर मत मान लेना, क्योंकि अगर तुम अपने आप को शरीर मान लोगे तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी एक दिन। अपने आप को आत्मा जानो। जब तुम अपने आप को आत्मा जान लोगे तो मौत भी तुम्हें नहीं मार पाएगी। जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, मरने पर ही पाइए पूर्ण परमानंद। अरे मरता मरता जग मुआ, मरना जाने ना कोई, ऐसी मरनी जो मरे बहु न मरना होए। तो अब जीने के दिन आ गए हैं, अब अमर होने के दिन आ गए हैं। आत्मज्ञान की भक्ति करके आप अमर हो जाते हैं। अमर कहते हैं ना, हनुमान जी अमर हैं। एक भी आदमी ये नहीं कहेगा हनुमान जी मर जाएंगे। हनुमान जी अमर क्यों हैं? क्योंकि हनुमान जी को ऐसा गुरु मिल गया जिसने उसको अमरता का भेद बता दिया। हनुमान चालीसा पढ़ोगे तो पहले राम जी का नाम नहीं आएगा, इसका नाम आता है श्री गुरु चरण सरोज रज। किसका नाम आया? श्री गुरु। कौन है हनुमान जी के गुरु? राम जी तो स्वामी हैं, गुरु कौन है? वो भाई है। जैसे आपके गुरु ये टीचर हैं और आपका स्वामी जो आपका बॉस होगा, स्वामी अलग हैं, गुरु अलग हैं। हनुमान जी के गुरु कौन है? मुनिंद्र स्वामी। मुनिंद्र स्वामी उनके गुरु हैं। मुनिंद्र जी ने हनुमान जी को ज्ञान दिया आत्मा का, तो हनुमान जी अमर हो गए। अमर। ऐसे ही आप भी अमर हो सकते हो, आप भी अमर हो सकते हो आत्मा का ज्ञान प्राप्त करके। अगर आत्मा का ज्ञान प्राप्त नहीं किया तो जैसे आज आदमी बन के बैठे हो, लड़का बच्चा बन के बैठे हो, ऐसे ही फिर जानवर बन के बैठना पड़ेगा गलियों में, घरों में मक्खी मच्छर बन के बैठना पड़ेगा। वो भी मालिक के जीव हैं। ये जीव कोई भी शरीर धारण कर सकता है। जैसे एक ड्राइवर कोई भी गाड़ी चला सकता है, साइकिल चलवा लो, मोटरसाइकिल चलवा लो, कार चलवा लो, ट्रक चलवा लो, वैन चलवा लो, बस चलवा लो, हवाई जहाज चलवा लो, पानी का जहाज चलवा लो। कौन चला रहा है? एक ही आदमी। आदमी ही सब कुछ चला रहा है। इसी प्रकार ये सारे शरीर, हाथी का शरीर चलवा लो, कुत्ते का शरीर चलवा लो, अभी आदमी का शरीर चला रहा है कौन? ये जीव। इस जीव आत्मा का कल्याण आत्म ज्ञान से होगा। आत्म बल, आत्म विश्वास, आत्म ज्ञान से होगा। अपनी आत्मा को जानोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कृष्ण जी क्या है, राम जी क्या है, वाहिगुरु जी क्या है, गॉड क्या है, अल्लाह क्या है, हर चीज पता लग जाएगी केवल खुद को जानने के बाद। चलो, तो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं और अपने अपने माता पिता को ये कागज देना है। आपने इस पे सत्संग का लिंक दिया है, शेयर, वो क्या नाम है, स्कैनर दिया है, उसको आप स्कैन करेंगे, आपको पूरा ये ज्ञान समझ में आने लग जाएगा और पूरे पूरे परिवारों का कल्याण होगा। चलो, तो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। बोलिए परमपिता परमात्मा की सदा ही जय। साहिब की सतनाम। प्यारे बच्चे, आपने जितने विवेक के साथ और अच्छे अनुशासन में ये सारी बातें सुनी, क्या कोई ऐसा बच्चा भी है जिसके मन में कोई प्रश्न हो, पूछना चाहता हो कुछ? कोई सवाल हो बच्चों पूछ लो, कुछ भी दिमाग में नहीं आया, क्योंकि ये जवाब आपको और कहीं नहीं मिलेंगे। आपको आज से किसी ने बताया कि तुम आत्मा हो, तुम शरीर नहीं हो? कोई भी सवाल है पूछो, या फिर एक काम करो, हमारा जो YouTube चैनल है
इसी में हमारा जो YouTube चैनल है कहत कबीर सुनो भाई साधो, इसी में जो वीडियोस आती हैं उसमें आप सवाल टाइप कर सकते हो। कोई भी सवाल हो आपका उसमें कमेंट्स में टाइप कर सकते हो, आपको उसका जवाब मिलेगा। ठीक है, यहाँ नहीं पूछ पा रहे हो क्योंकि एकदम नहीं आता दिमाग में कुछ भी। पूजा पाठ करते हो आप लोग, घर में पूजा करते हो? कौन कौन पूजा करता है? हाथ खड़ा करो। देखो सारे पुजारी बैठे हैं, सब पूजा करते हो, अच्छी बात है। पूजा क्यों करते हो? क्या चाहिए आपको? बल बुद्धि विद्या दई मोही हरहु कलेश विकार। इसीलिए कि आपके सारे कलेश, आपके सारे दुख दूर हो जाएं। सारे दुख दूर हो जाएंगे। अभी वैष्णो माता के यहाँ लोग गए हुए थे वहां पे अपने दुख दूर करवाने के लिए। वहां भूकंप आ गया, क्या हो गया? सारे दुख दूर हो गए। केदारनाथ में गए थे लोग दुख दूर करवाने के लिए, वहां पे इतनी बड़ी बाढ़ आ गई कि साहब सबका ही दुख दूर हो गया। ऐसा दुख दूर करना है क्या? हाथ खड़ा करो। भगवानों की पूजा क्यों करते हैं? अगर किसी को पूछोगे वो पता है क्या बोलता है? भाई इसलिए करते हैं ताकि दुख ना आए, ताकि दुख ना आए। अभी कुंभ में 144 साल का कुंभ था, कहते 140 साल में आया। उसमें कहते 33 करोड़ देवी देवता विराजमान थे। पता है वहां बंगल में कितने लोग मरे? पूजा पाठ करने का फायदा क्या है? अगर वही सब हमारे साथ होगा जो आम जनता के साथ हो रहा है। अहमदाबाद में हवाई जहाज उड़ रहा है अभी, अच्छा है ना, उड़ता हुआ 40 सेकंड के बाद वो नीचे की तरफ आने लग गया। अच्छा हो रहा है कि बुरा हो रहा है? उसमें जितने भी लोग बैठे थे सारे एक से एक टॉप के पुजारी थे। बड़े बड़े लंगर करवाने, बड़े बड़े यज्ञ करवाने, हवन करवाने। मोस्टली गुजराती थे। गुजरात नंबर 1 पे है भक्ति में, पता है आपको? गुजरात में ऐसे ऐसे शहर हैं जहां तुम्हें मीट की दुकान भी नहीं मिलेगी, ढूंढते रह जाओगे। कोई होगा तो छुप छुप के बनाना होगा कहीं पर। इतने ज्यादा सात्विक भोजन वाले हैं गुजराती। भगवान कृष्ण के परम भगत हैं गुजराती। और क्या हो रहा है? हवाई जहाज जाता जाता बम का गोला बन गया। बताओ कौन सी पूजा पाठ में कमी रह गई थी? कौन कौन हवाई जहाज की दुर्घटना में मरना चाहता है? हाथ खड़ा करो। कौन कौन ट्रेन दुर्घटना में मरना चाहता है? हाथ खड़ा करो। कौन रोड पे एक्सीडेंट में मरना चाहता है? हाथ खड़ा करो। कौन जल के मरना चाहता है? हाथ खड़ा करो। कौन पानी में डूब के मरना चाहता है? हाथ खड़ा करो। अरे कैसे तो मरोगे भाई, मरना ही नहीं चाहते। कौन नहीं मरना चाहता कभी? हाथ खड़ा करो। ये बस यही समझा रहा हूं तुम्हें, यही समझा रहा हूं। अगर ये ज्ञान समझ लिया ना तो तुम तब भी नहीं मरोगे। समझ लो, अमर करूं सतलोक पठाऊं, ताते बंदी छोड़ कहाऊं। ये कबीर साहब कह रहे हैं कि अगर तुमने ये ज्ञान समझ लिया तो तुम मर के भी नहीं मर पाओगे। मौत तुम्हें मारेगी, तुम कहोगे मार तो ले मुझे। किस किस को तैरना आता है? हाथ खड़ा करो। पानी में तैरना बहुत अच्छी बात है। किस किस को नहीं आता? खड़ा करो। सबको पानी में डाल दे तो पानी किसको डुबाएगा? जिसको तैरना नहीं आता। और जिसको तैरना आता है पानी डुबा के दिखाए उसे, डुबा लेगा क्या? जिसको तैरना आता है उसको पानी में तुम धोखे से भी गिरा दोगे ना तो उसके पास जो कला है तैरने की, वो कला उसको डूबने नहीं देगी। वो जानबूझ के भी जाएगा ना डीप में, नहीं यार मैंने तो मरना ही है। उसके बाद जो फड़फड़ाएगा, सांस नहीं आएगी तो फिर क्या करेगा? वो भैया फिर ऊपर आ जाएगा। तो कौन बचा रहा है उसे? भगवान बचा रहा है क्या? कौन बचा रहा है? एक कला बचा रही है, कला। एक कला यानी एक ज्ञान बचा रहा है उसको। ज्ञान बचाता है। ये टीचर तुम्हारे सामने खड़े हैं, ये तुम्हें पूरा साल पढ़ाते हैं, लेकिन तुम्हारे साथ एग्जाम में नहीं खड़े होंगे। कोई होगा साथ में, चल बेटा ये लिख ले, ये 2 दूनी 4 ऐसे कर इसको, कोई बताएगा क्या? लेकिन फिर भी तुम पास होके निकलोगे वहां से। क्यों? कौन बचाएगा तुम्हें फेल होने से? ज्ञान, कला। जो टीचरों ने तुम्हें ज्ञान दे दिया वो ज्ञान यहां आ जाएगा। उसके बाद जो टीचर जानता है वही तुम भी जानते हो। जिस सवाल को टीचर जानता है उसका उत्तर तुम भी जानते हो। फिर वही गुरु तुम्हें फेल होने से बचाता है।
इसी प्रकार हमें मौत से कौन बचा सकता है? आत्मज्ञान। जब आत्मज्ञान हो गया तो मौत तुम्हें मार ही नहीं पाएगी। समझो। अब कोई कहे नहीं जी मेरा तो बहुत श्रद्धा है जी भगवानों में, चलो ठीक है मान लेते हैं। कहते हैं मानो तो गंगा जल है ना मानो तो बहता, सुना सबने है, भगत लोग बैठे हैं सारे पुराने जन्मों जन्मों के भगत। ठीक है मैंने गंगा को नदी अपना माँ मान लिया, मैंने मान लिया माँ, पक्की वाली माँ मेरी गंगा मैया। मुझे तैरना नहीं आता, मुझे तैरना नहीं आता, मैं गंगा में छलांग मारूंगा, माँ मुझे बचाएगी कि डुबाएगी? है माँ हूं कि डुबाएगी? मैंने मान लिया तुम माँ है, मैं नहीं मान रहा हूं कि बहता पानी है, मैंने मान लिया कि तू माँ है फिर भी मुझे डुबा रही है। और एक मुल्ला जी जो माँ भी नहीं मानता उसको, लेकिन तैरना आता है उसे, उसने छलांग मारी गंगा में। अब माँ क्या करेगी? डुबाएगी कि बचाएगी? अब वो डुबाएगी नहीं, तो हिंदू डूब गया।